हाय गाइस, वेलकम बैक टू गियरहेड गाड़ी। और हमारे पिछले वीडियो में हमने होंडा सिटी के बारे में बात की थी। होंडा सिटी के इंटीरियर एक्सटीरियर उसके ड्राइव फील के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड मैंने आप सबसे बताया था कि इस नेक्स्ट वीडियो में मैं एडास सिस्टम पे एक वीडियो बनाऊंगा। और हमारा ये वीडियो टोटली एडास सिस्टम पे बेस्ड होगा। एडास सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन से सब सिस्टम्स उसके अंदर होते हैं, और जब आप एडास सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो सिस्टम किस तरह से रोड पे रिएक्ट करता है, किस तरह पे आपके एक्सप्रेसवेज या हाईवेज की मार्किंग्स को किस तरह से रीड करता है और कैसे रिएक्ट करता है। आज इस वीडियो में हम ये सब देखेंगे। होंडा के एडास सिस्टम में जो कि आपको एलिवेट और होंडा सिटी में जो एडास सिस्टम मिलता है उसमें कुछ अलग टाइप से कुछ जो अलग सिस्टम्स हैं जो एडास के अंदर में आ, आते हैं। वो आपका एक है रोड डिपार्चर मिटिगेशन, जो कि मैं आपको अगर दिखा आप मीटर में देख सकते हैं, ये रोड डिपार्चर मिटिगेशन है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये आपका कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम है। नाउ दीज टू सिस्टम्स व्हाट दे एक्चुअली डू इज कि रोड डिपार्चर मिटिगेशन जब आप इसको ऑन रखते हैं तो रोड पे हाईवेज पे जो मार्किंग्स होती हैं, जो कि लेन मार्किंग्स होती हैं, ये उस मार्किंग्स को रीड करके आपकी गाड़ी को उन मार्किंग से बाहर नहीं निकलने देता। आपने कई बार ये ध्यान दिया होगा कि कई एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे चलाने वाले को ड्राइवर को झपकी आ गई और स्टीयरिंग घूम गया और गाड़ी सड़क से उतर गई। रोड डिपार्चर मिटिगेशन आपकी गाड़ी को जैसे ही आप रोड को छोड़ने की या लेन से हटने का ट्राई करेंगे, ये सिस्टम अपने आप आपकी गाड़ी को दोबारा उसी लेन में ले आएगा जिस लेन में आप चल रहे हैं। कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम बेसिकली आगे वाली गाड़ी से आपके डिस्टेंस को मेंटेन रखता है, और साथ ही साथ अगर आप के सामने आपकी गाड़ी के सामने कोई ऑब्स्टिकल है, कोई दूसरी गाड़ी है और जिसको स्पॉट करने में आप मिस हुए, आपने कोई मिस्टेक की या आपका रिस्पॉन्स टाइम लेट हो गया, तो गाड़ी को टकराने से बचाने के लिए ये कुछ सेकंड पहले ब्रेक पैडल को हल्का सा वाइब्रेट करेगा, आपको वार्न करने के लिए कि गाड़ी अब ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने जा रहा है। अगर आपने उस ब्रेक पैडल वाइब्रेशन पे रिएक्ट करते हुए खुद ब्रेक लगा लिया तो सही है। अगर आपका रिएक्शन टाइम तब भी लेट हुआ और आप ब्रेक सही टाइम पे नहीं लगा पाए, तो ये सिस्टम आगे के ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करते हुए अपने आप ब्रेक लगा के गाड़ी को सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। एंड एज आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो, होंडा के एडास सिस्टम में कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इसीलिए ये सजेस्टेबल है कि आप शहर के कंडीशंस में इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि ये सिस्टम जब ब्रेक लगाता है तो एब्रप्टली एकदम से ब्रेक लगा देता है, जिसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पीछे चल रहे व्हीकल को आपकी गाड़ी के ब्रेक लगने पे अपनी रिएक्ट करने का मौका ना मिले और वो सही टाइम पे आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ब्रेक ना लगा पाए। इसीलिए जब भी आप इस सिस्टम का इस्तेमाल करें, बहुत ही अटेंटिव होके अपने ग्लासेस को, सारे मिरर्स को, साइड व्यू मिरर्स को, रियर व्यू मिरर्स को ध्यान में रखते हुए तब गाड़ी चलाएं। और अगर कहीं भी आपको ये लगता है कि ये सिस्टम ब्रेक मारने वाला है और ब्रेक पैडल को वाइब्रेट कर रहा है, तो उससे पहले आप खुद ही गाड़ी को एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अपने आप ब्रेक लगा लें। नाउ द ADAS system actually stands for Advanced Driver Assist Systems। ये आज की डेट में आपको कई सारे मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ियों में ADAS सिस्टम का ऑफर आपको ADAS सिस्टम आपको देते हैं। Now this trend of the ADAS system started in India with the XUV 700। XUV 700 में पहली बार ADAS सिस्टम इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था बजट कार्स में, नॉर्मल जनरल कार्स जो हमारी हैं। उसके बाद आज की डेट में आपको ये होंडा में सिटी में अवेलेबल है, होंडा की ही एलिवेट में अवेलेबल है, Hyundai में आपको अवेलेबल है, वर्ना में, क्रेटा में, किया में आपको अवेलेबल है, सेल्टोस में, और भी कई मॉडल्स हैं जहां पे आपको ADAS सिस्टम का ऑप्शन या तो मिल रहा है या आने वाले टाइम में अपडेट में आपको मिल सकता है या दिया जाए, कंपनीज ऑफर करेंगी। नाउ द क्वेश्चन, अ वेरी बिग क्वेश्चन स्टैंड्स कि क्या ADAS सिस्टम हमारे इंडियन ट्रैफिक कंडीशंस के लिए सूटेबल है। ये एक ऐसा सवाल है जो कि कई सारे कंज्यूमर्स के दिमाग में आता है कि हम एक्स्ट्रा पैसा लगा के, बिकॉज ADAS इक्विप मॉडल्स जो नॉन ADAS इक्विप मॉडल्स होते हैं उनसे करीब 1.5 से 2 लाख रुपए ज्यादा महंगे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, हम सब के दिमाग में कि क्या वो एक्स्ट्रा पैसा लगाना जस्टिफाइड है।
सो टू आंसर दिस क्वेश्चन मैं ये कहना चाहूंगा कि ADAS के कुछ सिस्टम्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे कि रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, जो कि बेसिकली आपकी गाड़ी अगर अपनी लेन को छोड़ के हट रही है किसी वजह से, अगर किसी को गाड़ी चलाते वक्त झपकी आ रही है या लेथार्जिक फील हो रहा है और उसका स्टीयरिंग बार बार हिल रहा है या बार बार मूव कर रहा है, तो ऐसे में ADAS का ये जो रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम है, ये आपकी गाड़ी को रोड से हटने से रोकता है, ये आपकी गाड़ी को एक पर्टिकुलर लेन में मेंटेन रखता है, विच ऑब्वियसली इज अ वेरी यूजफुल फीचर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं. इस गाड़ी में होंडा की सिटी में ये सिस्टम रोड कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है. और बेसिकली ये आपकी गाड़ी के आगे अगर कोई ऑब्स्टिकल या आपकी आगे वाली गाड़ी और आपकी गाड़ी के बीच में कोई डिस्टेंस किसी वजह से कम हो रहा है, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या आप थोड़ा सा लेथार्जिक हो रहे हैं, जहाँ पे हमारे कई बार ड्राइव करते समय हमारा रिएक्शन टाइम थोड़ा लेट हो सकता है थकावट की वजह से, या फिर मल्टीपल कॉजेस, बहुत से ऐसे कारण होते हैं. ऐसे में ये सिस्टम आपकी गाड़ी को एक सेफ डिस्टेंस पे रोक तो लेता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बिकॉज हमारे यहाँ पे रोड ट्रैफिक कंडीशंस आइडियल नहीं है. लोग जनरली टू व्हीलर्स पे या जो कमर्शियल थ्री व्हीलर्स होते हैं वो जनरली लेन कटिंग या आपकी गाड़ी के आगे कटिंग करना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं. दूसरी गाड़ियां भी लेन चेंज करते समय किसी तरह का इंडिकेशन नहीं देती हैं. एज पर से मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ रोड ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का कोई बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक उनके अंदर एक जागरूकता नहीं है. ऐसे में क्या होता है कि कई बार जिन कंडीशंस में सेफ डिस्टेंस पे ब्रेक लगाने की ज़रूरत शायद आपको महसूस ना हो रही हो, लेकिन ये सिस्टम उस गाड़ी को या उस ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करके एकदम से वहाँ पे ब्रेक लगा सकता है. ऐसे में जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि ऐसे में आपकी पीछे वाली गाड़ी से आपका डिस्टेंस डेंजरसली कम हो सकता है या पीछे से आपकी गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा भी सकती है. तो हाँ, ADAS के कुछ फीचर्स बहुत यूजफुल हैं, कुछ फीचर्स आर डिबेटेबल कि हमारे इंडियन ट्रैफिक कंडीशंस के लिए वो ज़रूरी हैं या नहीं है. अभी मैं जिस गाड़ी को चला रहा हूँ होंडा सिटी को, आइए देखते हैं कि ADAS सिस्टम इस गाड़ी में किस तरह से काम करता है. अभी मेरी स्पीड अराउंड, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ, इस गाड़ी को पास दे जी. अब मैं स्पीड को अराउंड 60 किलोमीटर्स पे ले जाके यहाँ से जो आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है उसे ऑन कर देता हूँ. अब गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर पे क्रूज कंट्रोल पे चल रही है. नाउ वन थिंग हैज टू बी नोटेड कि रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम और जो आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है, ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ सिंक में काम करते हैं. ऑल दीज थ्री सिस्टम्स दे वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन. अब जब मैं गाड़ी की स्पीड को 80 तक बढ़ाऊंगा, अब आप देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड 80 पे है और अब मैं रोड डिपार्चर मिटिगेशन को ऑन करूंगा. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मीटर पे सारे लाइंस और सारे आइकन्स जो ADAS सिस्टम से रिलेटेड है वो सारे के सारे ग्रीन हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अब इस गाड़ी में ADAS सिस्टम एक्टिवेटेड है. जो आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो भी एक्टिवेटेड है. अब मैं गाड़ी को जानबूझ के लेन से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा और आप देख सकते हैं कि लेन डिपार्चर मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा है और ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग को वापस लेके आ रहा है. लेन डिपार्चर इस वक्त एक्टिवेटेड है. मैं दोबारा से 80 की स्पीड पे गाड़ी को एक्सीलरेट करता हूं. मैं जैसे ही शोल्डर लाइन के बहुत करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद वीडियो में आप लोगों को ना दिख रहा हो, लेकिन जैसे ही मैं शोल्डर लाइन के बहुत पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप मुझे लेन के सेंटर में लेके आ रहा है.
अब 80 पे मैं दोबारा से अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को ऑन करूंगा। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल अब ऑन हो चुका है और गाड़ी अपने आप इस पे चल रही है। अब मैं दोबारा से लेन चेंज करने का ट्राई करूंगा और लेन डिपार्चर मुझे जाने नहीं देगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी है जो कि स्लो चल रही है जिसलिए और उसको ओवरटेक करने के लिए आपको लेन चेंज करनी है, तो ऐसे कंडीशन में आप ये कैसे करेंगे? अगर लेन डिपार्चर सिस्टम ऑन है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज जो इस एडास सिस्टम के साथ है वो ये है कि अगर आपको लेन चेंज करनी है तो आप उस टाइम पे, एक मिनट मैं क्रूज कंट्रोल को दोबारा ऑन करता हूं। हाँ, आप उस टाइम पे अगर इंडिकेटर को ऑन करेंगे तो एडास सिस्टम को, इस गाड़ी के ऑटोमेटिक सिस्टम को ये समझ में आ जाएगा कि आपको लेन चेंज करनी है, आपके आगे कोई ऑब्स्टिकल है और ये आपको आराम से लेन चेंज करने देगा। अब देखिए, मैंने इंडिकेटर को ऑन किया और गाड़ी को मैं इस तरफ लाया, गाड़ी आराम से लेन चेंज करके इस तरफ आ गई। लेकिन मैं बिना इंडिकेटर ऑन किए जब जबरदस्ती या किसी और कारण से गाड़ी को इस तरफ लेके जाऊंगा तो इस सिस्टम को ये समझ में आएगा कि मैं बिना इंडिकेटर दिए अगर शिफ्ट करने का ट्राई कर रहा हूं तो मैं लेन चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, किसी वजह से गाड़ी अपने आप लेन चेंज कर रही हो जाए। और आप देख सकते हैं कि मैंने स्टीयरिंग को छोड़ रखा है और रोड के कर्व के साथ गाड़ी अपने आप लेन को रीड करके अपने आप टर्न कर रही है। यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है स्टीयरिंग रिक्वायर्ड का। ये बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर एडास के अंदर दिया गया है, जहां पे अगर आपको एडास को ऑन रखना है, ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल को ऑन रखना है, तो आपका हाथ स्टीयरिंग पे हमेशा बना रहना चाहिए। अगर आपने कुछ सेकंड्स के लिए स्टीयरिंग से अपना हाथ हटाया तो गाड़ी को ये पता चल जाएगा और वो आपको एक वार्निंग बीप देगी कि अपना हाथ दोबारा से स्टीयरिंग पे लगाइए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गाड़ी एडास सिस्टम को बंद करके अपने आप स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं मेरे आगे जो ये मोटरसाइकिल चल रही है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ने उस बाइक से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मेंटेन किया हुआ है। इस बटन से जब मैं उस डिस्टेंस को कम या ज्यादा करूंगा, आप देख सकते हैं मैंने इस आइकन से यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को कम किया है और अब जब मैं उस डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा तो गाड़ी अपने आप आगे वाली बाइक से डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देगी। हल्का सा ब्रेक लेके बाइक को रीड किया सिस्टम ने और अपने आप ब्रेक लेके वो 80 से गाड़ी को 70 पे ले आया, ताकि मेरा जो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस है वो आगे बाइक से मेंटेन रहे। अब जब मैं लेन चेंज करना चाहूंगा तो मैं इंडिकेटर जलाऊंगा और हल्का सा स्टीयरिंग को पुश करूंगा और गाड़ी अपने आप लेन चेंज करके नेक्स्ट लेन में आ जाएगी और ऑटोमेटिकली 80 पे एक्सेलरेट करके बढ़ने लगेगी। अब आप देख सकते हैं कि वो मोटरसाइकिल दूसरी लेन में चल रही है और मेरी लेन यहाँ पे क्लियर है, जिसकी वजह से अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ने बिना किसी ऑब्स्टिकल को स्टडी किए गाड़ी को 80 पे एक्सेलरेट किया और आगे बढ़ा दिया। पॉज हो गया। So guys, this was our video about the ADAS system। आपने देखा कि किस तरह से ADAS सिस्टम रोड के मार्किंग्स और आसपास के ट्रैफिक को रीड करके अपने आप गाड़ी को चला सकता है। At the same time, I would urge and request everyone to keep their hands on the steering each and every time ADAS system is being used। एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम्स हमारे सहूलियत के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए दिए गए हैं, ना कि इसलिए कि उसे ऑन करके आप स्टीयरिंग को छोड़ के आराम से गाड़ी में बातें करें या आराम से गाड़ी में रोड पे आपका ध्यान ना हो। यस, एडास सिस्टम कैपेबल होते जा रहे हैं, कंपनियां इन्हें हर रोज अपडेट कर रही हैं, हर रोज कैपेबल कर रही हैं, बट ह्यूमन इंटरवेंशन गाड़ी ड्राइव करते समय हमेशा ज़रूरी होता है, हमेशा चाहिए होता है। एडास सिस्टम को यूज़ करते वक्त अटेंटिव रहें, अपना ध्यान हमेशा सड़क पे रखें, अपने मिरर्स पे ध्यान रखें, आपके आगे आपके पीछे किस तरह का ट्रैफिक चल रहा है। एडास सिस्टम बहुत कैपेबल है, गाड़ी को चला सकता है, लेकिन वो पूरी तरह तब भी 100% गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। हर एक एडास सिस्टम, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, एक बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी फीचर दिया जाता है। जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा होगा कि अगर आप कुछ सेकंड से ज़्यादा के लिए अपना हाथ स्टीयरिंग से हटाएंगे तो गाड़ी पे एक बजर आएगा, एक बीप आएगी कि अपना हाथ दोबारा स्टीयरिंग पे रखें। ऑल दीज
features are designed, are being given for your safety, to keep you safe, to give you a very secure driving environment. But at the same time, I would urge everyone to drive responsibly and you'd use the ADAS system in a very sincere way. So this was all about the ADAS system for today. See you guys in the next video with another car. Or if you like the video, you know what to do: like, share, and subscribe. See you all again at Gearhead Gadi. Take care.